नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल जीएस प्लैनेट पर। आज है 28 जुलाई 2021। आज की खबरों और उन पर प्रश्नों को देखते हैं और साथ ही साथ अध्ययन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, आपको पता ही हो गया होगा। ठीक है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। तो BS येदियुरप्पा जी पहले थे, अब इनसे रिज़ाइन ले लिया गया है। इनकी जगह पर कौन बने हैं? आंसर बी हो जाएगा, बसवराज बोम्मई। ठीक है, या बी बोम्मई करके भी इसका जो है नाम आ सकता है। ठीक है, तो ये बसवराज बोम्मई जो है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं। पहले ये गृह मंत्री हुआ करते थे। तो ये नंबर 2 पे वैसे भी थे, BS येदियुरप्पा जी के बहुत करीबी हैं। तो इन्होंने ही नाम प्रस्तावित किया था और इनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए इनको रिमूव कर दिया गया। अब उनकी जगह पर ये जो है कार्यभार संभालेंगे कर्नाटक राज्य का। ठीक है, बसवराज बोम्मई विल बी न्यू कर्नाटका चीफ मिनिस्टर। शपथ किसने दिलाई? जाहिर सी बात है, किसी भी मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का गवर्नर। ये याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि आपसे प्रश्न बनेगा पॉलिटी में कि मुख्यमंत्री को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? गवर्नर यानी कि राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यपाल कर्नाटक के कौन है? थावरचंद गहलोत जी, इन्होंने इनको शपथ दिला दी। क्लियर है। इसके पहले क्या ये जो है इनके पिता भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं कर्नाटक के, और उनका नाम था SR बोम्मई। क्या नाम था? SR बोम्मई। ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, कहानी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कर्नाटक की। बच्चा, कर्नाटक कल हमने पढ़ा था, क्योंकि कर्नाटक पहले हमने कल कवर किया था कि BS येदियुरप्पा ने रिज़ाइन किया है, तो वहीं से फिर कंटिन्यू हुआ था, तो मैंने डिटेल में बताया। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कर्नाटक जिसकी राजधानी क्या है? बेंगलोर। इसके गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। मुख्यमंत्री चूंकि अभी बन गया है, तो अब यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। नेशनल पार्क बांदीपुर, बनेरघट्टा, अंशी, नागरहोल, कुद्रेमुख, ये 5 प्रमुख नेशनल पार्क हैं। ये सब के सब क्या है बेटा? टाइगर रिजर्व। पूरे भारत में सर्वाधिक टाइगर मध्य प्रदेश के बाद किस राज्य में है? 524, वो कर्नाटक में है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व विरासत स्थल यहाँ पे कौन कौन सी है? हम्पी है, वेस्टर्न घाट है, और विरूपाक्षा टेम्पल है, विरूपाक्षा मंदिर। ठीक है, विरूपाक्षा मंदिर किसने बनवाया था? चालुक्य शासकों ने बनवाया था। चालुक्य एक वंश हुआ करता इतिहास में, पूर्व मध्यकाल में, यानी कि मध्यकाल मतलब जो प्राचीन भारत के समाप्ति के बाद मध्यकाल शुरुआत होता है, तो वहाँ पर इसको बनवाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट। और अगर बात करें पीक्स, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है? कुद्रेमुख है। और यहाँ की इकोनॉमी के बारे में बात करें तो सिल्क यानी रेशम, पेपर यानी काली मिर्च, और कॉफ़ी यानी कहवा के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 है। ये सब भी पूछे जाते हैं, तो इसको देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन आज का देखते हैं कि हाल ही में ये श्योर क्वेश्चन है, निश्चित आने वाला क्वेश्चन है। इतिहास में चाहे आ जाए, चाहे जो है करंट में आ जाए। हाल ही में यूनेस्को ने धौलावीरा को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया। यह स्थल किस राज्य में है? जैसे आपको पता होगा, यूनेस्को जो है कि एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है, जो कि पूरी दुनिया की कल्चर प्रिजर्वेशन यानी कि कल्चरल कंजर्वेशन को देखती है, सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देती है। तो ऐसे सभी स्थान, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे ऐतिहासिक हो, उनके कंजर्वेशन के लिए क्या किया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट तैयार की गई है। तो उस लिस्ट में भारत के कुल कितने हो चुके हैं? 40 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 40 साइट्स हो चुके हैं। 40वां कौन सा है? धौलावीरा। कौन सा है? धौलावीरा। तो वो अभी कल हमने पढ़ा था, कल 39वां पढ़ा था, कौन था? रुद्रेश्वर मंदिर था, तेलंगाना में स्थित है ना। रुद्रेश्वर मंदिर के बाद अब कौन सा आया है? धौलावीरा आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि हाल ही में यूनेस्को ने धौलावीरा को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है। यह स्थल किस राज्य में है? तो इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। Recently, Dhaulavira site has been included in the list of World Heritage Site by UNESCO. This place is located in which state? तो ये कौन से राज्य में है बच्चा? गुजरात में है। यह आपसे पूछ सकता है थोड़ा सा और एडवांस लेवल अगर पूछा जाएगा, किस मरुस्थल के पास है? तो किस मरुस्थल के पास है? कच्छ के रण। कच्छ का रण जो भारत का एक प्रमुख मरुस्थल है, इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, तो उस रण में ही ये धौलावीरा है। ठीक है, और देख लेते हैं न्यूज़। देखिए ये साइट है। ठीक है, ये साइट है हड़प्पा सभ्यता। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है धौलावीरा स्थल जो आजकल चर्चा में है, किस सभ्यता की निशानी है? तो ये हड़प्पा सभ्यता, इंग्लिश में भी हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं और हिंदी में हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। और एक और नाम है इसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन हिस्ट्री में पढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, मोहनजोदड़ो के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, सेकेंड लार्जेस्ट साइट है। ये एग्जाम में पूछ सकता है, सेकेंड लार्जेस्ट साइट है। ठीक है, धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में है। इसकी खोज कब किसने की थी? ये पूछा जा सकता है। तो इसकी खोज की थी भैया 1968 में की थी। किसने? RS बिस्ट ने की थी। किसने की थी बच्चा?
नोट कर लीजिएगा, R.S. बिस्ट। R.S. बिस्ट जी ने इसकी खोज की थी। R.S. बिस्ट ने एक और स्थल खोजा था जिसका नाम था जो है बनवाली। बनवाली की भी खोज किसने की थी? R.S. बिस्ट, जो कि हरियाणा में। तो धौलावीरा 1968 में खोजा गया था। अब इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें और भी कुछ पूछ सकता है। देखिए, हड़प्पा युग का शहर गुजरात का धौलावीरा यूनेस्को, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, एक एक चीज़ पढ़ डालिएगा। इंपॉर्टेंट क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए, धौलावीरा किस राज्य में है? तो राज्य पता चल गया, कहाँ है? गुजरात, ये याद होना चाहिए। कब खोजा गया था? ठीक है, 1968 याद होना चाहिए। किसने खोजा? R.S. बिस्ट, ये याद होना चाहिए, ठीक। R.S. बिस्ट। और दूसरी बात क्या, एक और चीज़ पूछा जाए, कौन सी नदी के किनारे है? तो नदी का नाम है लूनी। लूनी नदी के किनारे है, क्योंकि हर सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे डेवलप होती है, तो लूनी नदी के किनारे है। एक और चीज़ पूछा जा सकता है कि बच्चा कि यहाँ से प्राप्त क्या हुआ था। यहाँ से वैसे बहुत सारी चीज़ प्राप्त हुए थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है हड़प्पा कालीन जो अभिलेख है, अभिलेख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन कहते हैं। क्या बच्चा? इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो हड़प्पन इंस्क्रिप्शन के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से मिले हैं। इस स्क्रिप्ट कौन सी स्क्रिप्ट में आज तक पता नहीं चला है। इसे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट बोलते हैं। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट मतलब होता है चित्रित शैली। आज तक पढ़ा नहीं जा सका कि कौन सी भाषा में लिखा। आप पढ़ को बताओ, हाँ समझ में आ रहा हो बताइए, ठीक है। तो धौलावीरा से प्राप्त यह अभिलेख के कुछ साक्ष्य हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पूछ सकता है। सीधे करंट से क्वेश्चन पूछ लेगा कि यूनेस्को ने किसको शामिल किया है? तो धौलावीरा का। धौलावीरा कौन सा है? 40वां साइट है भारत का। 39वां कौन है? रुद्रेश्वर है। कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। और कौन सी नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे। खोजा किसने था? R.S. बिस्ट ने। कब खोजा था? 1968 में खोजा था। मिला क्या था? ये चीज़ें मिली थी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ से आपको पता होना चाहिए, समझे? हाँ। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का, कि सिंगापुर के बाद अब दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क किस देश में बनाया गया है? अगर आप लोगों ने इस महीने की शुरुआत में अगर देखा होगा कि हमने क्वेश्चन कवर किया कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क किस देश में? तो वो सिंगापुर में। तो सिंगापुर के अलावा एक और देश में अब डेवलप किया जा रहा है, वही आपको बताना। विच कंट्री विल नाउ हैव द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क आफ्टर सिंगापुर? तो सही आंसर क्या है? इंडोनेशिया। अच्छा, सिंगापुर की हुई कंपनी ही इसको डेवलप कर रही है। कहाँ? इंडोनेशिया में। समझ में आ रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा कि भारत में सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है? भारत में सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है? कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में है। हालांकि बहुत सारे लोग रीवा मध्य प्रदेश का मानते नहीं, वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। सोलर पार्क मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा सोलर का प्रोडक्शन होता है, सोलर एनर्जी का, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरी बात, भारत में सबसे बड़ा जो है फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ है? तैरता हुआ, यानी फ्लोटिंग आपसे पूछ लिया जाए, फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ है? तो कहाँ पर है भैया? ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? खंडवा जिले में है। कहाँ पर? खंडवा जिला। बांध का नाम क्या है भैया? बांध का नाम है ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर डेट है, ये याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा तैरता सोलर पार्क कहाँ है भैया? ओंकारेश्वर डैम, खंडवा, मध्य प्रदेश। तो और MP के एग्जाम में ये निश्चित तौर पर आ सकता है, ठीक है। और देख लेते हैं, ये देखिए, फ्लोटिंग सोलर पार्क का मतलब होता है नदी या झील के ऊपर सोलर पैनल लगा दिए जाते हैं। तो सूर्य की रोशनी को क्या करते हैं? टैप करते हैं। टैप करने के बाद ये जो पैनल होते हैं ये हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और इलेक्ट्रिक एनर्जी को आगे, या अगर ग्रिड वाला है तो ग्रिड से जोड़कर वो वायर से सप्लाई कर दी जाती है, नहीं तो बैटरी है तो स्टोर कर ली जाती है, बिजली बन जाती है। इस तरह से समझ में आ गया। तो सिंगापुर के बाद अब कहाँ होगा? ये इंडोनेशिया में होगा, ठीक है। और इंडोनेशिया के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये मैप है। कल हमने फिलीपींस के बारे में देखा, फिलीपींस की राजधानी मनीला, और आज उसी के नीचे जो है एक देश आपको रेड कलर का दिख रहा है, इतना इंडोनेशिया है। समझ में? थोड़ा सा और इसको कर देते हैं, जूम कर देते हैं, तो आपको दिख रहा होगा बच्चा, ठीक है। इसमें कई सारे द्वीप हैं, कई सारे द्वीपों को मिलाकर जो है इंडोनेशिया बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट द्वीप ये सबसे बड़ा इसका है, कौन सा? सुमात्रा। कौन सा है? सुमात्रा, जो कि अंडमान निकोबार, देख रहे हैं, ये अपना अंडमान निकोबार है। एक मिनट, ये अंडमान निकोबार, ये निकोबार है। तो निकोबार से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, 60-65 किलोमीटर दूर है। तो सुमात्रा द्वीप है। सुमात्रा के बाद ये है जावा, ठीक है। और जावा के बाद ये वाला जो द्वीप है, ये इसका नाम है बोर्नियो। क्या नाम है बच्चा? बोर्नियो, ठीक है। तो 3 सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बोर्नियो, जावा या सुमात्रा द्वीप किस देश में पाया जाता है? तो सब के सब क्या है? इंडोनेशिया। यही 3 द्वीप आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ठीक है।
अच्छा यहाँ पर भी एक और है, बाली भी एक द्वीप है, क्या है, बाली, ठीक है। तो सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, बाली ये महत्वपूर्ण यहाँ के आइलैंड्स हैं। आइलैंड द्वीप का मतलब होता है ऐसा स्थान जो चारों ओर से जल से घिरा हो, ठीक है। तो आपने देख लिया ये चारों ओर से घिरा हुआ है। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया की कैपिटल आपसे पूछ लेगा, अभी फिलहाल जकार्ता है, लेकिन भविष्य का उसका जो कैपिटल है कालीमट्टन है। क्यों? क्योंकि जकार्ता का रिपोर्ट है कि वो डूब सकता है, यहाँ पर है सुमात्रा में वो डूब सकता है, तो इसीलिए क्या होगा, उन्होंने अपनी राजधानी अब चेंज करना शुरू कर दिया है कालीमट्टन। तो ये प्रोजेक्टेड है, क्या है, प्रोजेक्टेड है, यहाँ प्रोजेक्टेड हो गया है, ये प्रोजेक्टेड है, ठीक है, आगे हो सकता है। और बात क्या है, इंडोनेशिया में बहुत सारे ज्वालामुखी हैं और बहुत सारे आइलैंड है, तो हो गया सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, ठीक है। वोल्केनो की बात कर ले, यहाँ क्राकाटोआ नाम का एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्राकाटोआ जो है ज्वालामुखी किस देश में है, तो ये इंडोनेशिया में है। इंपॉर्टेंट स्टेट, जल संधि, जल संधि का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। जल संधि स्टेट को दो चीज़ें होती हैं, वो कोई भी दो जल राशि होती है तो जल राशि को जोड़ती है, समझ, वाटर बॉडी को वो ऐड कनेक्ट करती है। दूसरा लैंड यानी स्थल को अलग करती है। तो लैंड को अलग करती है, वाटर को जोड़ती है, उसे हम बोलते हैं जल संधि या स्टेट। तो यहाँ पर कई सारे स्टेट हैं जो एग्जाम में पूछ लेते हैं, ज्योग्राफी में आओ देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर एक स्टेट है, दिख रहा है ये स्टेट, क्यों? क्योंकि ये आपका अंडमान सागर है और ये आपका जावा सागर है। तो जावा सागर और अंडमान सागर को आपस में जोड़ रही है, इसका नाम है मलक्का। क्या नाम है? मलक्का। अच्छा है, कभी जावा ना लिखकर आपको साउथ चाइना सी भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है? साउथ चाइना सी, क्योंकि उसी का भाग है, ठीक है। तो मलक्का स्टेट किसको किसको अलग कर रही है, इस ज़्यादा पूछेगा किसको अलग कर रही है, तो किसको अलग करती है, सुमात्रा को अलग कर रही है इधर, और ऊपर क्या है, ये मलेशिया है, ठीक है। जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, ये भी मलेशिया है, ये भी मलेशिया है। तो मलेशिया और सुमात्रा को अलग करने वाली संधि कौन सी है? मलक्का, ठीक है, ये मलक्का है, ठीक है। आपको यहाँ पर भी एक संधि दिख रही है, ठीक है। ये जावा और सुमात्रा, ये सुमात्रा है तो ये जावा है, तो जावा और सुमात्रा को अलग करती है, उसका नाम है जावा है, ठीक है। तो ये दो जल संधि आपको पता होना चाहिए, कौन कौन? मलक्का और जावा। तो दिखाओ यहाँ पर लिखा हुआ है मलक्का जल संधि बिटवीन सुमात्रा एंड मलेशिया, और जावा बिटवीन जावा एंड सुमात्रा, ठीक है, समझ में आ गया। करेंसी यहाँ की क्या? इंडोनेशियन रुपया, ठीक है, इंडोनेशियन रुपया इसकी करेंसी है। तो ये बात हो गई किसकी? इंडोनेशिया की। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन आज का, कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस राज्य में सोहरा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की है? एक वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है। रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैज़ लॉन्च्ड सोहरा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? तो सही आंसर इसका क्या है? मेघालय। मेघालय में जो है सोहरा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, देख लेते हैं, ठीक है। अमित शाह लॉन्चेस वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इन मेघालय, ठीक है। और जो है मेघालय के मुख्यमंत्री भी उसमें थे। अभी अमित शाह जी नॉर्थ ईस्ट के दौरे पे गए हैं, वहाँ पे मिजोरम और असम के बॉर्डर पर तनाव भी हो गया था, टेंशन भी होता, कुछ असम जवान 6 या 7 उनकी डेथ हुई है। तो ये होना नहीं चाहिए था घटना, लेकिन हुआ है, चलो ठीक है, हो गया जो हो गया। तो ये जो है ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम है। क्या है? सीधे सीधे क्या है कि मेघालय राज्य में निवासियों को क्या दिया जाएगा? 24 घंटे जो है नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। वाटर कनेक्शन दिया जाएगा, टैप कनेक्शन दिया जाएगा, नल से जल, ठीक है। तो अब आप लोग सोचिए थोड़ा सा वीडियो पॉज करके कि केंद्र में ऐसी कोई योजना चल रही है, सोचिए, ठीक है। यस, उसका नाम क्या है बच्चा? जल जीवन मिशन। क्या? जल जीवन मिशन केंद्र सरकार का एक योजना है। उसने कब शुरू किया था? 2019 में शुरू किया था। 2019 से 2024 तक ये योजना चलनी है। 5 साल में भारत में 100% वाटर टैप कनेक्शन देना है, ठीक है, कि सभी घरों में क्या हो जाए, नल से कनेक्शन हो जाए वाटर, क्योंकि वाटर एक एसेंशियल चीज़ है, इसके बिना नहीं रहा जाता, कि पीने के अलावा भी सैनिटेशन यानी स्वच्छता के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो जल केंद्र का मिशन है। तो केंद्र सरकार की इसी योजना को मेघालय में किस नाम से लागू किया जा रहा है? ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम। समझ में आ गया, ठीक है। तो केंद्र फंडिंग करेगी और राज्य इसको इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा मेघालय के बारे में आप देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये आपका नॉर्थ ईस्ट का मैप है, ये है मेघालय, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? शिलोंग है। क्या है बच्चा? शिलोंग इसकी राजधानी है, ठीक है। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा? तो कब इस्टेब्लिश हुआ था? देखिए, मेघालय राज्य कभी ये असम का हुआ करता था, अहोम गणराज्य का हुआ था, अहोम से इसका विभाजन करके इसको क्या बना दिया गया? मेघालय, ठीक है। मेघालय मतलब मेघों का आलय। यहाँ पर दुनिया में सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पर एक जगह है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है चेरापूंजी, या उसका गांव का नाम क्या? मासिनराम। चेरापूंजी हाईएस्ट रेनफॉल इन वर्ल्ड, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या होती है?
बारिश होती है, समझ में आ गया, सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इज़ लोकेटेड इन दिस स्टेट, ठीक है। इसके अलावा कैपिटल क्या है, शिलोंग है। यहाँ पर 3 प्रमुख जो है पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया, याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी कहाँ पाई जाती है, तो वो मेघालय में पाई जाती है। गवर्नर कौन है यहाँ पे, सत्यपाल मलिक, पहले ये जम्मू कश्मीर के मुख्य गवर्नर हुआ करते थे। और मुख्यमंत्री कौन है, कोनराड संगमा, ठीक है, कोनराड संगमा। तो मेघालय कब स्टैब्लिश होता है, 1972 में। इसकी राजधानी क्या है, शिलोंग है। इसमें कौन सी पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंतिया, ये जनजाति भी है और ये भाषा भी है, ठीक है। ये बाकी चीज़ें हैं, देख लीजिएगा। 5वां क्वेश्चन, मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी किस देश, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विच कंट्री होस्टेड सेंट्रल साउथ एशियन कॉन्फ्रेंस, अभी दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के देशों के बीच में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था भविष्य की चिंताओं को देखते हुए, वो कहाँ हुआ था, तो बच्चा उसका सही आंसर है उज्बेकिस्तान में ये हुआ था, ठीक है। यहाँ न्यूज़ देख लेते हैं बच्चा, इंग्लिश में जिनको पढ़ना है पढ़ लीजिएगा। उज्बेकिस्तान ने मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी की, ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। इनका राष्ट्रपति का नाम क्या है, थोड़ा सा कठिन नाम है, इनको प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, अभी आगे लिखा होगा, ठीक है, देख लेते हैं, न्यूज़ पढ़ लेते हैं, ठीक है बच्चा। कि उज्बेकिस्तान ने ताशकंद वहाँ की राजधानी है, ताशकंद में मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कनेक्टिविटी चुनौतियों में अवसर, सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजनल कनेक्टिविटी चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी, एक सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन के राष्ट्रपति कौन थे, मतलब उज्बेकिस्तान के शावकत मिर्जियोयेव, ठीक है, मिर्जियोयेव जो है यहाँ के राष्ट्रपति थे। इन्होंने इस पूरी एरिया में विकास कैसे हो, ठीक है, कैसे एक दूसरे देशों को कनेक्ट किया जाए, रीजनल कनेक्टिविटी मतलब यही होता है कि आपस में क्षेत्रीय जो है आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। बाकी अवसर क्या है, चुनौतियाँ क्या है, इसी सब पर एक डीप एनालिसिस हुआ। तो भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री ने पे पार्टिसिपेट किया था, डॉक्टर एस जयशंकर जी, ठीक है, वहाँ से किए थे। उज्बेकिस्तान की बात कर लेते हैं, ये आपका उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान कई सारे देशों, ऊपर यहाँ पर कजाकिस्तान है और नीचे क्या है यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान, तो क्या कहते हैं तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है। तो ये दो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और यहाँ पर क्या है आपका कहते हैं कि कजाकिस्तान, तो ये इन देशों, और इधर क्या है आपका ताजिकिस्तान है और ऊपर क्या है किर्गिस्तान है। तो ये 5 देशों से घिरा हुआ है, ठीक है। ये नहीं पूछा जाएगा इतना डीप में, बस आपको ये पता होना चाहिए। इधर अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान से भी इसकी सीमा लगती है, तो 6 देश होते गए, तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ठीक है। तो और बीच में क्या आ गया आपका उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी याद रखिएगा ताशकंद। ताशकंद जो है यहीं पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की डेथ हुई थी, उसका नाम क्या है, उनका नाम क्या है, लाल बहादुर शास्त्री जी की 1966 में यहाँ पर डेथ हुई थी। एक सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने गए थे और वहाँ से उनकी असामयिक डेथ हो गई थी। क्यों हुई थी आज तक ये फाइल जो है सरकार ने नहीं बताया है, ठीक है, तो पूछा जा सकता है। उज्बेकिस्तान से ज्योग्राफी से एक प्रश्न बनता है कि यहाँ पर आपको एक झील दिख रहा होगा, दिख रहा है ये, इसका नाम है अरल सागर। क्या नाम है, ये अरल सागर है। ये एक पूरी तरह से सलाइन लेक है, ठीक है, खारे पानी की एक झील है और ये 2 देशों के बीच में है। कौन कौन सा, एक है कजाकिस्तान, कौन है कजाकिस्तान, और एक है उज्बेकिस्तान। तो याद रखने के लिए आप काऊ याद कर सकते हैं, ठीक है, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान बीच में अरल सी, ठीक है, पूछ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लास्ट आज का क्वेश्चन है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, तो ये 28 जुलाई को मनाया जाता है प्रति वर्ष, ठीक है। जाहिर सी बात है, उद्देश्य यही है कि भाई नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं उनको हमें कंजर्व करना है, यानी उनको संरक्षित करना है, ज़रूरत से ज़्यादा हम उसे यूज ना करें और बेस्ट प्रैक्टिस करें, ऐसी प्रैक्टिस हो कि पर्यावरण को नुकसान न हो। यही सब चीज़ें अवेयर करने के लिए मनाया जाता है 28 जुलाई को, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज 6 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे। कहीं कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, आप अपने जो है यार दोस्तों को मोटिवेट करिए वो क्लास में आएँ और वीडियो देखें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और PDF आपको लिंक मिल जाएगा, कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, थैंक यू ऑल।